हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल सुब्रत मुबारक नॉलेज करने। गाइस, आज हम लोग क्लास 8 का टर्म 2 का तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 8 का जो टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पे आप लोगों का जो साइंस का जो चैप्टर है, ठीक है, साइंस का जो चैप्टर है, उस साइंस के चैप्टर में आप लोग का टोटल 6 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 6 चैप्टर से 1 से 6 तक। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का किशोरावस्था की ओर। क्या है? किशोरावस्था की ओर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किशोरावस्था की ओर को। ठीक है, किशोरावस्था की ओर को पूरा समझेंगे डिटेल्सली। और आप लोगों का जो क्वेश्चन होने वाला है वो सब्जेक्टिव में होने वाला है, यानी लिखने वाला परीक्षा। ओएमआर सीट नहीं, ओएमआर टर्म 1 में कंप्लीट हो गया, टर्म 2 में लिखने वाला परीक्षा होगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा किताब का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभ्यास क्वेश्चन, उसमें से, और किताब के अंदर से। और किताब के अंदर से कैसे क्वेश्चन आएगा ये तो किसी को पता नहीं है। तो अगर आप लोगों को जानना है कि किताब के अंदर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर आएगा, तो हम लोग के चैनल में जल्दी से जुड़ जाइए। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो 10 नंबर है, अध्याय 10, ये आप लोगों का गलत नहीं है। आप लोग की जो किताब है ये न्यू एडिशन का किताब है। वो किताब में आप लोग का अध्याय नंबर 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अध्याय नंबर 8 दिया हुआ है, और यहाँ पे 10, तो 1 को मिटा लीजिए, ये पुराना एडिशन का किताब है। ठीक है, तो किशोरावस्था की ओर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किशोरावस्था किसे कहते हैं। चलिए, तो किशोरावस्था किसे कहते हैं? देखिए ना, जीवन काल की वो अवधि जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और लिख लीजिए किशोरावस्था किसे कहते हैं। और अगर नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है, तो सिर्फ समझिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आने वाला है, जहाँ पर और बाकी को कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, दो वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। पार्ट 1 ये वाला और पार्ट 2 आने वाला है। और पार्ट 2 के बाद और एक वीडियो आएगा जहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो वाला एक सीरीज आएगा। ठीक है, तो लिखने का जरूरत नहीं है, और अभी समझ लीजिए किशोरावस्था किसे कहते हैं। न, एक जीवन की समय होता है जब शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व होते हैं, उसे किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था बेसिकली कब तक रहता है? किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक है, और इसी अवधि को, यानी इसी समय को कहते हैं टीनेजर्स। क्या कहते हैं? टीनेजर्स। ठीक है, टीनेजर्स कहते हैं। और ये बहुत ही भयंकर होता है। ठीक है, इसी समय में अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट ठीक से रह गया तो वो, उसका लाइफ सेट हो गया, और वो अगर गलत रास्ते में चला गया तो वो बिगड़ गया। तो इसी को समझने के लिए हम लोग का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग से समझाया जाएगा। चलिए, फिर क्या है? देखिए, फिर आपका आ जाता है किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में बहुत परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन यौवनारंभ का सकते हैं। यौवनारंभ क्या होता है? यौवनारंभ मतलब किशोरावस्था। ठीक है, यानी जब हम लोग के शरीर में कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजेस आता है, उसे ही हम लोग कहेंगे यौवनारंभ। और यौवनारंभ मतलब ही होता है किशोरावस्था। ठीक, चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यौवनारंभ में होने वाली कुछ परिवर्तन। ठीक है, यौवनारंभ में आने वाली परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लंबाई में वृद्धि। जब आप किशोर अवस्था में जाओगे, यानी 10-11 साल पार हो जाओगे, तब आपका लंबाई में वृद्धि होगा। कोई बच्चा छोटा है, वो बड़ा हो जाएगा, फिर और उससे बड़ा हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा ही रहेगा, या फिर कोई इतना छोटा सा है तो उसका भी ग्रोथ में बढ़ाई आएगा। तो यही होगा लंबाई में वृद्धि। ठीक है, किशोरावस्था में वो लंबाई में वृद्धि होता रहेगा। और वृद्धि मतलब सिर्फ लंबाई में वृद्धि मतलब उसका हाइट नहीं, बल्कि क्या क्या, देखिए, जैसे कि उसका जो अस्थियाँ वो बढ़ेगी, उसका हड्डियाँ वो बढ़ेगा, उसका जो हाथ पैर वो बढ़ने लगेगा, उसका पैर लंबा होने लगेगा, इस टाइप का, उसका कान लंबा होगा, इस टाइप का होता है लंबाई में वृद्धि। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या है?
प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है। सबसे पहले लड़कों से लड़कियां सबसे ज़्यादा जल्दी लंबा होती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। जब 18 वर्ष होती है तब लड़का तथा लड़की दोनों अपने प्रारंभ लंबाई तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ पर बोला है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है आप लोगों के पास शारीरिक आकृति में परिवर्तन। वो हो गया लंबाई में परिवर्तन, अब शारीरिक आकृति में भी परिवर्तन होता है। क्या क्या ना, देखिए, किसी का कंधा लंबा होता है तो किसी का कंधा छोटा होता है। ठीक है, किसी का कंधा लंबा होता है तो किसी का कंधा छोटा हो जाता है। किसी का हाथ इतना लंबा होता है तो किसी का हाथ उससे दुगुना हो जाता है, और उसी सेम एज का यानी समान उम्र के बच्चे का। ठीक है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक, और देखिए, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। इसलिए किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाली परिवर्तन अलग अलग है। दूसरा हो गया आपका ये वाला। अब तीसरा आएगा स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन मतलब क्या, स्वर में परिवर्तन आपका गला का स्वर चेंजेस होगा। ठीक है, किस टाइप का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वर यंत्र। ठीक है, यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, यानी कुछ इस प्रकार का, जिसे हम लोग कहते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, ये होता है लड़का का। ये जो स्वर यंत्र है यानी ये कंठमणि, ये बाहर की ओर निकल रहा होता है और इसे हम लोग कहते हैं एडम्स एप्पल। अगर इस लड़कों का ये ज़्यादातर होता है और इसी से उन लोगों के आवाज़ में परिवर्तन होता है, उसका वॉइस में परिवर्तन होता है। किसी का बहुत मोटा आवाज़ होता है, ठीक है, बहुत मोटा आवाज़ होता है, जबकि बेसिकली अगर देखा जाए तो लड़कियों के मामले में एडम्स एप्पल ये सब नहीं होता है। उन लोगों का जो एडम्स एप्पल होता है वो अंदर की ओर उभरा हुआ होता है, जबकि लड़कों का बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। इसीलिए लड़कियों का स्वर बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही मीठी होती है, जबकि लड़कों का बहुत ही, समझ ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे कि मैं भी एक लड़का ही हूँ। ठीक, अब देखिए, तो स्वर में परिवर्तन तो समझ में आ गया एडम्स एप्पल के कारण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशील में वृद्धि। अब ये क्या चीज़ है, ये हो जाता है आपका ब्लैक हेड्स या फिर आप बोल सकते हो पिंपल्स आना। जब आप लोग किशोरावस्था में चले जाओगे, जब आप लोग किशोरावस्था में चले जाओगे 11 साल 12 साल या 15 साल के हो जाओगे, यानी अभी आप क्लास 8 में हो, यानी आप लोग किशोरावस्था में अभी हो, आप लोग देखते रहोगे आपके जो फेस है, ठीक है, आप लोगों के फेस में मुहासे आने लगेंगे। अभी आप लोगों के फेस में मुहासे आने लगेंगे, तेल युक्त पदार्थ आने लगेंगे, यानी ऑयली भाप लगेगा अपने फेस में। आप लोग जितना भी फेस वॉश कर लो, जितना भी साबुन रगड़ लो, कुछ समय बाद तक ही रहता है, और कुछ समय बाद साबुन घिसने के कुछ समय बाद, फेस वॉश करने के कुछ समय बाद फिर से अपने फेस में मुहासे, ठीक है, या फिर आपका बोल सकते हो पिंपल्स, ऑयली स्किन, ब्लैक हेड निकलने रहता है। तो किस लिए होता है, वो आपका होता है किशोरावस्था के कारण। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है किशोरावस्था में। ठीक है, इन ग्रंथियों को अधिक क्रियाशील के कारण कुछ, देखिए, तेल ग्रंथि से लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियाँ अपना स्राव बाह्यों द्वारा स्रावित किया जाता है। जैसे कि आप लोग का लार ग्रंथि है, उसी प्रकार का तेल ग्रंथि है, और ये कहाँ से, अपने फेस से निकलता है। किस लिए, हार्मोन चेंजेस में। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाते हैं जनन अंगों का विकास। जनन अंगों का विकास, यहाँ पर जनन अंगों का विकास, इसमें क्या है, इसमें बोलते हैं जनन अंग का वृद्धि होने वाला है। जैसे कि क्या क्या, देखिए, यौवनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं सीसन पूर्णतः विकसित हो जाता है। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है, यानी नर यानी लड़का में, ठीक है, लड़का में क्या होता है, लड़का में शुक्राणुओं का विकसित होता है, शुक्राणु विकसित होता है यानी वृद्धि होता है, और लड़की में अंडाशय वृद्धि होती है। उस समय उन लोगों का अंडाशय वृद्धि होती है यौवनारंभ में, यानी किशोरावस्था में, और लड़कों का शुक्राणु, शुक्राणु कहाँ पर होता है, वृषण में। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अंड परिपक्व होने लगते हैं, अंडाशय से अंडाणुओं का निमाचन भी प्रारंभ हो जाता है उस समय, उसी तरफ जनन का वृद्धि होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखिए,
अब है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्रारंभ होना। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन को अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में ये वो समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ है। देखिए, जब किशोरावस्था उन लोगों का नहीं हुआ होगा, यानी जब वो 8-9 साल के रहे होंगे आप ही, तब आपका सोचने का तरीका अलग था। और अब आप किशोर बन चुके हैं, यौवनारंभ में आ चुके हैं, यानी 10-11 साल पार कर चुके हैं, ठीक है, पार कर चुके हैं। अब आपका सोचने का स्टाइल अलग हो गया होगा। अब आपको ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग में खींचेगा, ठीक है। आप छोटे बच्चे थे, आपका थिंकिंग एकदम पॉजिटिविटी में भरा हुआ था। अब आप किशोर अवस्था में घुस गए हो, अब आपका थिंकिंग नेगेटिविटी की ओर बढ़ने चलेगी। अभी आपको रोकना है कि आप किस ओर में जाओगे, ठीक है, आप किस ओर में जाओगे, आप वो देखोगे अभी, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, ठीक है। तो इस टाइप का मानसिक संतुलन में भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। अब लास्ट आते हैं हम लोग के पास गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है, गौण लैंगिक लक्षण। यहाँ पर क्या है देखिए, गौण लैंगिक लक्षण में ये वाला आप लोग जनन में आई थिंक पढ़ लिए होंगे, मगर फिर से मैं और एक बार बता देना आप लोगों को चाहता हूँ कि गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होना लगती है, ठीक है। जब आप लोग किशोर अवस्था में जाते रहोगे, ठीक है, किशोर अवस्था में जाने के बाद लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है, उन लोगों का स्तनों का विकास होता है तथा लड़कों के चेहरे में क्या आने लगता है, लड़कों के चेहरे में आने लगता है आपका, लड़कों के चेहरे में आने लगता है क्या, बाल आने लगते हैं, ठीक है, दाढ़ी मूंछ निकलने लगते हैं। उसे ही कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है, इसे ही कहते हैं हम लोग गौण लैंगिक लक्षण। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसमें क्या होता है, यहाँ इसमें आप लोग पहचान पाओगे कि कौन लड़की है और कौन लड़का है। समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है गौण लैंगिक लक्षण। यहाँ पे हम लोग को पता चलता है यहाँ पर क्या होता है, लड़कों का दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है और लड़कियों की स्तनों में विकसित होती है। इसे ही कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। तो गाइस, आप लोग जितना दूर मैं आप लोग को समझाया, आई थिंक आप लोगों को में कोई भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ होगा, ठीक है। आई मीन आप लोग अभी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। गौण लैंगिक लक्षण समझ गए, ठीक है, उसका जो यौवनारंभ में जो परिवर्तन होता है वो भी समझ गए, ठीक है। और देखिए, गौण लैंगिक लक्षणों के कारण क्या है, ठीक है। गौण लैंगिक लक्षणों के कारण यह है, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के मूल कारण हार्मोन से, ठीक है। यौवनारंभ में होने वाले मूल कारण ये क्या है, ये है हार्मोन है। और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये हार्मोन है क्या। ये एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक रासायनिक पदार्थ है, ये एक रासायनिक पदार्थ है। यह क्या करता है, यह अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। ये अंतस्रावी द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और अगर इतना डिटेल्स लेकर पढ़ाऊँ तो आप लोग को समझने में बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं इजीली बता देता हूँ कि इसमें आपको पढ़ना सिर्फ ये है कि जो पुरुष व्यक्ति होता है, यानी जो लड़का होता है, लड़का के शरीर में क्या हार्मोन रहता है, लड़कों के शरीर में, ठीक है, लड़कों के शरीर में हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और लड़की की शरीर में हार्मोन क्या रहता है, लड़की के शरीर में हार्मोन रहता है एस्ट्रोजन। ये गर्ल के लिए और ये बॉय के लिए, ठीक है। यानी लड़कों के लिए टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखना, और लड़कियों के शरीर में हार्मोन क्या रहता है, ये होता है एस्ट्रोजन, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए इन हार्मोन की उत्पादन
है ना, ये जो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन का उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि कहलाता है, जो पीयूष ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पीयूष ग्रंथि कहलाता है। तो गाइस आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग किशोरावस्था की ओर में पढ़े गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है, स्वेद, तेल ग्रंथि की क्रियाशील में वृद्धि, मानसिक संतुलन, जनन अंगों का विकास, स्वर में परिवर्तन, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, ठीक है, और फिर क्या पढ़े लंबाई में वृद्धि और किशोरावस्था को जाने। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है ये आपका पार्ट 1 हुआ। ये क्या हुआ, ये आप लोगों का हो गया पार्ट 1। और लास्ट यानी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो होगा आपका पार्ट 2। उसमें आप लोगों को पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझा दिया जाएगा कि एक्स एक्स क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, सब कुछ समझा दिया जाएगा। और पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में आप लोगों को और एक वीडियो आने वाला है जिसमें इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन आंसर और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका डेफिनेशन, उसका थ्योरी पार्ट सब कुछ दिया रहेगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग कुछ सीख पाए हो किशोरावस्था की ओर में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हम लोग के चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए टर्म 2 के एग्जाम को फोड़ने के लिए। एंड तब तक के लिए ओके बाय।